फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, डेटा फ्रेम की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी डेटा फ्रेम के ऊपर। इसके बाद अगर आपको डेटा फ्रेम के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए गैप्स क्लासेस के नोट्स को रेफर करना होगा। हो सकता है ये आप कुछ टाइम के बाद देख रहे हो वीडियो तो हमारी बुक भी पब्लिश हो गई हो, तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि अगर बुक पब्लिश हुई है तो बुक ले लेना, अदरवाइज नोट्स जरूर ले लेना, क्योंकि डेटा फ्रेम की ऑलरेडी हम 17-18 वीडियोस बना चुके हैं, काफी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिससे कि आप एग्जाम में सही से उनको अटेम्प्ट कर सको। मगर कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स ले रखे होंगे और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी कर रखी होगी। तो दोस्तों, मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, या तो गैप्स क्लासेस के नोट्स ले लेना या फिर अपने स्कूल में जो आपको कराया गया हो या कॉलेज में कराया गया हो उनको जरूर रेफर कर लेना। ये नहीं हो बाद में आप कहो सर कुछ छोटे छोटे टॉपिक है वो छूट चुके हैं। दोस्तों, सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक बहुत आसान होते हैं जो नोट्स में से पढ़कर सही से समझ में आ सकते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैंने पहले ही बताया था प्रीमियम कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हम कवर करते हैं। अगर आपका टारगेट 100% मार्क्स का है तो प्रीमियम कोर्स जरूर ले लेना, और अगर आपका टारगेट है कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाए लेकिन सारे आप टॉपिक्स करके जाओ तो गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। तो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। क्या पढ़ेंगे हम? ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम, ठीक है। इसके अंदर जो मैं आपको समझाऊंगा, अब हम दो डेटा फ्रेम्स लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। तो हम कौन कौन से ऑपरेशंस देखेंगे डेटा फ्रेम पे? ध्यान देना, हम एक से ज्यादा डेटा फ्रेम लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन, फिर देखेंगे सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आएगा डिवीजन एंड द लास्ट वन इज मॉडुलस। ये हम टोटल 5 ऑपरेशंस देखने वाले हैं। किसके ऊपर? दो डेटा फ्रेम्स के ऊपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये 5 ऑपरेशंस हम देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा ऑपरेशन देखेंगे? एडिशन। लेकिन इसको करने से पहले ध्यान देना, इसमें वेरिएशंस होगी। अभी जो हम पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे? बोथ डेटा फ्रेम, यानी कि मैंने क्या कहा, दो डेटा फ्रेम लेंगे तो बोथ डेटा फ्रेम यानी कि दोनों डेटा फ्रेम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल होगी एंड कॉलम्स भी इक्वल होगा और उसके नेम भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक डेटा फ्रेम में 3 रोज 3 कॉलम्स है तो सेकंड में भी 3 रोज होगी 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट वाले के अंदर डेटा फ्रेम में जो इंडेक्सेस के नेम है, जो कॉलम्स के नेम है, सेम ही होंगे सेकंड के अंदर, ठीक है। ये कुछ वेरिएशंस हैं। तो स्टार्ट करेंगे एग्जांपल के साथ। What will be the output of the following code? अगर हम ये कोड लिखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या कर रखा है? इंपोर्ट कर रखा है, यानी कि पांडास का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लाइन को तो पता ही है आपको। नेक्स्ट क्या लिखा है? res1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम बनाओ। डेटा फ्रेम का नाम क्या होगा? res1। उसके बाद ये फर्स्ट लिस्ट है, यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं ये फर्स्ट लिस्ट है, दैट इज 10 20 30, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सेकेंड लिस्ट बना रखी है, वो कहां जाएगा? नेक्स्ट लाइन में। जैसा पहले जब डेटा फ्रेम बनाना सिखाया था तो बताया था कितना आ गया ये 20 10 9, एंड ये लास्ट है क्या है? 12 11 एंड 5, तो ये हो गया 12 11 एंड 5, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कॉमा, उसके बाद है कॉलम्स, यानी कि कॉलम्स के नेम क्या है? टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। तो ये जो कॉलम का नाम होगा क्या होगा? टर्म 1 फर्स्ट का, सेकंड का टर्म 2, नेक्स्ट इज
टर्म 3। अब यहां पर इंडेक्स मेंशन नहीं है, तो जब इंडेक्स मेंशन नहीं होता तो क्या होता है 0 1 2। तो ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया हमारा 2। इससे कौन सा डेटा फ्रेम बना, दैट इज RES1। तो यानी कि ये हो गया हमारा RES1। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या लिखा हुआ है RES2, यानी कि एक डेटा फ्रेम और बना हुआ जिसका नाम RES2 होगा। PD डॉट डेटा फ्रेम ये फर्स्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे बना। फर्स्ट रो 5 20 एंड 10, सॉरी ये गलत हो गया, 5 20 के बाद 10 है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 5 10 10, 5 10 10। नेक्स्ट क्या है 9 5 5, तो ये आ गया 9 5 5। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉलम्स इज इक्वल टू टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, यानी कि कॉलम्स के नेम क्या होगा, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। तो ये हो गया इसका टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। अब इंडेक्स यहां पर भी मेंशन है, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2। ये हो गया हमारा RES2। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क है, आपने क्या करना है, दोनों के दोनों जो कोड लिखा हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा फ्रेम जो बन सकते हैं वो बनाने हैं, जैसे मैंने यहां पे बना दिए। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है RES3 इज इक्वल टू RES1 प्लस RES2, यानी कि 1 और 2 को ऐड करके किसको दे दो, 3 को दे दो। अब ध्यान दो, RES1 ये है, RES2 ये है। अब जब आप ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। यहां पर क्या है 0, मतलब फर्स्ट वाले का इंडेक्स कितना है 0 और कॉलम का नाम क्या है टर्म 1। यहां पर फर्स्ट का क्या है 0, कॉलम का नाम है टर्म 1। इसका मतलब आप इसको इसके साथ ऐड करोगे, किसको दे दोगे, RES3 को। तो एक और बनेगा किस नाम से, RES3। तो मैं यहां पे बना रहा हूं 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, इसका इंडेक्स कितना है 0, कॉलम का नाम टर्म 2। इंडेक्स 0, कॉलम का नाम टर्म 2, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया, 20 प्लस 20 इज 40। नेक्स्ट 30 यहां पर है, 10 यहां पर है, तो ये कितना हो गया, 30 यहां आ गया, 10 आ गया, तो कितना आ गया, 30 प्लस 10 इज 40। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर भी इसका इंडेक्स 1 है, कॉलम का नाम टर्म 1, इंडेक्स 1, कॉलम का नाम टर्म 1। ध्यान देना, इंडेक्स का नाम, कॉलम का नाम दोनों में जो जो सेम होंगे उनको ऐड करना है। तो इसका मतलब ये 20 है, ये 5 है, तो कितना आ गया, 20 प्लस 5 इज 25। सिमिलरली ये क्या है, 10 है, ये कितना है 10, तो 10 प्लस 10 इज 20। नेक्स्ट ये 9 है, ये 10 है, 9 प्लस 10 इज 19। नेक्स्ट दिस इज 12 और ये कितना है 9, तो 12 प्लस 9 इज 21। नेक्स्ट ये कितना है 11, ये कितना है 5, 11 प्लस 5 इज 16। नेक्स्ट 5 प्लस 5 इज 10। ठीक है, और क्या दे देंगे हम इसको, जो यहां पर इंडेक्स के नेम से वही 0 1 2, कॉलम के नेम टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। ये कौन बन गया, किसको दे रहे हैं, RES3, यानी कि RES3 ये बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट RES3। RES3 के पास ये है, तो यानी कि ये पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा हमारा। आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा हमारा। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन्हीं को रेफर करते हुए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ये जैसे मैंने ये RES1 बना दिया, RES2 बना दिया, तो नेक्स्ट टाइम में जब मैं बनाऊंगा थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा, जिससे कि टाइम हमारा बच जाए, वीडियो की ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाए। ठीक है, बट ये आपको ये वाला पार्ट सही से समझ आना चाहिए। अब आएंगे हम नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अब क्वेश्चन आ रहा है
कहता है राइट द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस। अभी इससे पहले हमने क्या लिखा, वापस आता हूं, ये हमने स्टेटमेंट लिखी थी RES3 इज इक्वल टू RES1 प्लस RES2। अब क्वेश्चन कहता है जो ये हमने स्टेटमेंट लिखी है इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखो, यानी कि इसको लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, वो कैसे होता है वो लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हमें किसको ऐड करना है, RES1 को RES2 के साथ क्या करना है, प्लस। प्लस का मतलब ऐड, तो एक फंक्शन होगा उसका नाम है ऐड। आप लिखोगे ऐड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ऐड से पहले लगा दो डॉट। अब ऐड से पहले हमने डॉट लगाया, डॉट से पहले इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, RES1 प्लस RES2। जो प्लस से पहले है RES1 उसको यहां पे डॉट से पहले लिख दो RES1, और जो प्लस के बाद है इसको यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख दो RES2। किसको देना है, इस इक्वल टू करा, किसको देना है, RES3 को देना है। ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूं, प्लस की जगह ऐड लिखा, प्लस से पहले हमने क्या करा, डॉट लगा दिया, जो प्लस से लेफ्ट साइड पे लिखा उसको एज इट इज, जो राइट में लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एज इट इज। यानी कि हमें इस वाले पार्ट को डिफरेंट तरीके से करना है। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा से समझाऊंगा मैं। क्या लिखा, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर क्या लिखा, इसकी जगह प्लस की जगह हमने लिख दिया ऐड, ये आ गया ऐड। ऐड से पहले क्या लगा देंगे, डॉट, ये आ गया हमारा डॉट। डॉट से पहले क्या आएगा, जो यहां पर प्लस से लेफ्ट साइड पे दैट इज RES1, तो ये आ गया हमारा RES1। और ऐड के ब्रैकेट में क्या आएगा, जो प्लस के राइट साइड में दैट इज RES2, तो ये आ गया हमारा RES2। इसका मतलब इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है। तो जब क्वेश्चन के अंदर आउटपुट निकालना आए, जैसे मैंने इससे पहले वाला सिखाया, हो सकता है इस लाइन की जगह ये लिखा हो, तो दोनों का मतलब सेम है, नोट करो इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगर हम ये कोड लिखेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले RES1 का और RES2 का क्या बना लो, डेटा फ्रेम। तो मैं भी बना रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना। RES1 में क्या 10 20 30 आप खुद लिखना। उसके बाद सेकंड लिस्ट होगी 10 20 10 9, नेक्स्ट इज 12 11 5। कॉलम्स के नेम टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, दिस इज टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, और यहां पे इंडेक्स क्या हो गया 0 1 2। ये हो गया हमारा RES1। सिमिलरली यहां पर हम बनाएंगे RES2। ये होगी फर्स्ट रो दैट इज 5 20 10, सेकेंड रो 5 10 10, थर्ड इज 9 5 5। उसके बाद कॉलम नेम इज टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, इसके बाद 0 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, उम्मीद रखूंगा आपने बना लिया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये हमारा RES2 लिखा हुआ है, RES1 माइनस RES2, यानी कि 1 में से 2 को माइनस करो, 1 ये है 2 ये है। किसको माइनस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स और कॉलम नाम सेम होना चाहिए। दिस इज 0 टर्म 1 0 टर्म 1, तो दिस RES1 तो ये दिस माइनस दिस, इसका मतलब 10 माइनस 5 इज 5। ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। नेक्स्ट 20 माइनस 20 इज 0, नेक्स्ट 30 माइनस 10 इज 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएंगे, 20 माइनस 5 कितना हो गया 15, 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 10, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 इज -1। क्या नेगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये हो गया -1। नेक्स्ट इज 12 माइनस 9, कितना हो गया 12 माइनस 9 इज 3। नेक्स्ट 11 माइनस 5 दैट इज 6, 5 माइनस 5 इज 0,
और कॉलम के नेम ये हो गया टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 2, टर्म 3, ठीक है। और ये क्या हो गया 0 1 2, राइट। ये हो गया हमारा RES3। किसको देना है RES3 को, तो यानी कि इसका नाम क्या हो गया RES3। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट कर दो RES3। जब हम प्रिंट करेंगे RES3 को तो ये प्रिंट हो जाएगा, दिस इज द आउटपुट। अब आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे, सेम टाइप का क्वेश्चन कहता है राइट द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ RES3 इज इक्वल टू RES1 माइनस RES2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह दूसरी स्टेटमेंट लिखो। यहां पर क्या कर रहे हैं माइनस, माइनस का मतलब होता है सब, माइनस का मतलब क्या होगा सब, यानी कि इसकी जगह सब लिखेंगे, लेफ्ट वाला एज इट इज। तो लिखा RES3 इज इक्वल टू एज इट इज लिखा, माइनस की जगह लिख दिया हमने सब। पूरा सब्ट्रैक्शन नहीं लिखोगे या सब्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे, फंक्शन का नाम क्या है सब। अब ये माइनस है तो हमने क्या लिखा सब, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम डॉट, तो ये आ गया हमारा दैट इज डॉट। और डॉट से पहले क्या आएगा, माइनस से पहले क्या है RES1, तो यानी कि डॉट से पहले क्या आएगा RES1, तो ये आ गया हमारा RES1। और माइनस के बाद क्या है RES2, तो वो कहां पर आएगा सबके ब्रैकेट के अंदर, दैट इज RES2। ये होगी हमारी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट किसकी, माइनस की जगह। नोट कर लो अब आप इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, ये अब आपने सॉल्व करना है। बस यहां पर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका टास्क है सॉल्व करने का। अगर जिस बच्चे ने नोट्स ले रखे हैं तो उसके अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है, और अगर आप नोट्स लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जब इसको सॉल्व कर लो तो नोट्स के साथ आंसर जरूर मैच कर लेना, ठीक है। अब इसमें जो मेरे को चीज सिखानी है वो ये है कि राइट द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इसकी जगह हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, ये क्या है मल्टीप्लाई का साइन। ध्यान दो, प्लस था तो हमने ऐड लिखा था, माइनस था तो सब लिखा था। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे आप, उसके लिए फंक्शन होता है दैट इज मल, MUL। तो पहले तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हम एज इट इज लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखेंगे मल, तो लिखा MUL मल, ठीक है। मल मतलब मल्टीप्लाई, 3 अल्फाबेट्स लिखने होते हैं बस। और मल से पहले क्या कर देंगे डॉट लगा देंगे, ये आ गया डॉट। मल्टीप्लाई से पहले क्या लिखा लेफ्ट साइड पे दैट इज RES1, तो ये क्या आ गया हमारा RES1। मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखा हुआ है RES2, तो मल के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा RES2, तो ये आ गया हमारा RES2। ये हो गया हमारा इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। अब आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन हमें क्या करना है आउटपुट निकालना है। तो ये आपका टास्क है सॉल्व करने का, लेकिन नोट्स के अंदर सब कुछ गिवन है, आउटपुट गिवन है। जो मेरे को सिखाना है वो ये सिखाना है राइट द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस। ये क्या होता है डिवीजन, डिवाइड का होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट, एडिशन में AD लिखा था हमने, एडिशन में हमने क्या लिखा था ADD, मल्टीप्लाई में MUL, और यहां पर क्या है हमारा डिवाइड का साइन है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स दैट इज DIV। तो क्या लिखा हमने DIV ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। DIV से पहले क्या कर देंगे डॉट लगा देंगे, ये आ गया डॉट। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा RES1, और ब्रैकेट में क्या आएगा जो बाद वाला दैट इज RES2 आ गया, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। डिवाइड, डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो लिखना है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स के साथ मैच जरूर कर लेना कि जो आपने निकाला है और जो यहां पर आ रहा है सही है या नहीं है। और जिस बच्चे ने नहीं लिए नोट्स उन सबसे स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं जरूर ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपको क्या करना है इसका आउटपुट निकालना है। अब यहां पर जो चीज सिखाने की है वो मैं सिखा देता हूं यहां पर,
और काफी बच्चे ना गलत भी करेंगे, जिन्होंने नोट्स लिया हुआ है ना वो क्या करेंगे, देख के लिख देंगे आंसर। देख के नहीं लिखना, खुद निकालना, आंसर देखना मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये लिखा हुआ है परसेंटेज का साइन, ये क्या हमारा, दैट इज परसेंटेज का साइन। परसेंटेज के साइन को क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या कहेंगे हम इसको, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर देना। क्या होता है, रिमाइंडर। जो ये साइन होता है ये होता है डिवीजन का। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर मान लो ये लिखा हुआ है 5 mod 2 या फिर लिखा हुआ है 5 डिवाइड का साइन 2। अब पहले नीचे को सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब क्या आएगा, पूरा डिवाइड करोगे क्वोशंट, क्वोशंट कितना आएगा 2.5। ठीक है, और यहां पर अब क्या परसेंटेज है, परसेंटेज इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज 1 आएगा। तो ये रिमाइंडर आएगा, यानी कि मॉड्यूलस रिमाइंडर देगा और डिवाइड का साइन क्या देगा, क्वोशंट देगा। ठीक है, तो इसी चीज का यूज होगा, बट इसका आउटपुट आपने निकालना, मैं नहीं सिखा रहा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखनी है। ये क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज को कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के स्टार्टिंग के 3, दैट इज MOD। तो सबसे पहले तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, परसेंटेज की जगह, परसेंटेज की जगह दैट इज मॉड, MOD। और क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे है उसको मॉड से पहले डॉट लगाएंगे। सबसे पहले ये आ गया डॉट, जो परसेंटेज के लेफ्ट साइड पे उसको यहां ले आएंगे, दैट इज RES1। और जो मोड के बाद है, परसेंटेज के बाद है, दैट इज RES2, उसको यहां ले आएंगे। तो ये क्या आ गया, RES2। ये होगी हमारी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ठीक है, नोट कर लो। तो दोस्तों अभी जो हमने सीखे ऑपरेशन देखे, कौन कौन से देखे हमने, ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। डिवाइड वाला क्वोशंट, मॉड्यूलस वाला क्या देगा हमें, रिमाइंडर देगा। अब जो हमने पढ़ लिया और जो क्या पढ़ना है, जो हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इन सब जो चीजें हमने पढ़ी, इन सब के अंदर क्या था, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे, नंबर ऑफ रोज थे, वो सेम थे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम थे। क्या पढ़ा हमने, बोथ डेटा फ्रेम हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सम हैज सेम नेम, सम हैज डिफरेंट नेम। कुछ के सेम नेम होंगे, कुछ के डिफरेंट होंगे। अभी तक जो हमने करा, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस करे, उन सब के अंदर दोनों डेटा फ्रेम का इंडेक्स का नाम और कॉलम का नाम सेम था। अब हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडेक्स का नाम या कॉलम का नाम सेम ना हो, लेकिन जो चीज है वो जो समझने की वो ये है कि अब जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रोज कॉलम तो सेम होंगे, मगर डिफरेंट, कुछ के नेम सेम हो जाएंगे, कुछ के नेम डिफरेंट हो जाएंगे। ये पार्ट पढ़ना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के बीच में या तो हम मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही वीडियो। Where focus goes, energy flows. इस वीडियो में जो आप स्टोरी सुनोगे वो प्रूव है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पीछे सीट पर एक लेडी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। अचानक से ये एक्सीडेंट होता है। गाड़ी कई बार पलटती है। ड्राइवर और लेडी गाड़ी के बाहर गिर जाते हैं और बच्चा गाड़ी में ही फंस जाता है। बच्चा रो रहा होता है, खून निकल रहा होता है, वो गाड़ी के नीचे फंस जाता है। लेडी गाड़ी की तरफ भागती है और गाड़ी को उठा देती है। ड्राइवर बच्चे को बाहर खींच लेता है और वहां जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आज तक किसी भी लेडी ने गाड़ी नहीं उठाई, इसने कैसे उठा दी? इस इंसिडेंट पर रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं और पता है रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स क्या कहते हैं
कि जिस चीज पर फोकस करोगे उससे एनर्जी आएगी और एनर्जी से रिजल्ट आएगा। ठीक वही कि उस लेडी का फोकस था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना ही बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वही करा उसने। और फिर जो उसने कर दिखाया वो इनक्रेडिबल था। उसने गाड़ी को उठा दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। अमेजिंग। So focus on your goal. Focus means energy. Energy means result. एक बार फिर जहाँ फोकस होता है वहाँ एनर्जी आती है, और जहाँ एनर्जी आती है वहाँ रिजल्ट आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट। मोटिवेशनल वीडियो से पहले मैंने आपको कहा था ये पार्ट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स ही लेने होंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत बेस्ट है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो गैप्स क्लासेस के नोट्स को जरूर रेफर कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है। क्या करना है, हमें आउटपुट निकालना है। अब इसमें और पहले वाले के अंदर क्या चेंज है ध्यान से समझना। यहां पर कॉलम का नाम टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 है। यहां पर कॉलम का नाम टर्म 1, टर्म 2, टर्म 4 है। ये चेंज हो गया, ये वाला पार्ट चेंज हो गया। तो दोबारा से बता रहा हूं क्या चेंज हो गया इसके अंदर हमारा, ये पार्ट चेंज हो गया। यहां पर टर्म 4 है, यहां पर टर्म 3 है। तो इससे आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। तो आप पहले खुद सॉल्व करना, खुद दिमाग लगाना, फिर उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड आप नोट्स को जरूर रेफर करना। आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कंफर्म्ड है। अगर आपने दिमाग लगाया और सही नहीं हुआ, जब आप आंसर देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि खुद ही सॉल्व करना, जिससे कि चाहे गलत हो, चाहे आपका आंसर गलत हो, लेकिन जब आप मैच करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो आंसर आ रहा है, जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको खुद ही लॉजिक समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट। इसमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या सेम है, सेम नाम है या नहीं है। स्टेटमेंट को आप वैसे ही लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, RES3 इज इक्वल टू RE, पहले क्या लिखा, ऐड लिखा, प्लस की जगह क्या आ गया, डॉट आ गया, और डॉट से पहले क्या लगा लेंगे, RES1, फिर क्या आ गया हमारा RES2, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें वही चीज चेंज है, यहाँ पे टर्म 3 है, यहाँ पे टर्म 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। ये आपका होमवर्क है, आपने नोट करना तो नोट कर लो, और जिसके बाद नोट्स है उसको करने की जरूरत नहीं है, वो उसको रेफर कर सकता है। अब ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कैसे लिख देंगे। RES3 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट है तो सब लिख दिया, डॉट लगाएंगे, उससे पहले RES1 आ गया और ब्रैकेट के अंदर RES2 आ गया। तो अब मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क का क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आउटपुट निकालना है। डिफरेंस क्या है, दिस इज टर्म 3, दिस इज टर्म 4, और यहाँ पे प्लस की जगह, इससे पहले वाले में माइनस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। तो इसको हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मल से लिख देंगे। ये आ गया मल, लेफ्ट साइड पे RES, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट क्या है, डिवाइड का साइन हो गया, टर्म 4 आ गया। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपको पता ही है, डिवाइड में हम क्या लिखते हैं, DIV, तो ये हो गया DIV, DIV से पहले डॉट आ गया, RES1, और ब्रैकेट में राइट साइड वाला। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। नेक्स्ट, ये होमवर्क का क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ गया, और ये क्या हो गया, टर्म 4। तो आपका टास्क है इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख लेना। तो दोस्तों इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा जो मैंने सिखाया आपको कि दो डेटा फ्रेम के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। जो हमने सीखा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, उनके इंडेक्स के नाम, उनके कॉलम के नाम सेम। और ये जो दिया हुआ जिसमें कॉलम का नाम डिफरेंट हो रहा है,
ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, गैप्स क्लासेस के नोट्स में इसके आंसर्स गिवन है, आप उसको रेफर कर सकते हो, मगर खुद सॉल्व करना। अगर आप खुद सॉल्व करोगे, गलत आएगा आंसर, फिर आंसर को मैच करोगे और खुद समझने की कोशिश करोगे कि जो गैप्स की बुक के अंदर, नोट्स के अंदर आंसर लिखा है वो और जो आपने लिखा है दोनों में डिफरेंस है, दिमाग लगाओगे तो समझ आएगा कि हाँ आंसर जो नोट्स के अंदर लिखा है वो ऐसा क्यों आ रहा है। दोस्तों ये मैं आपको समझा सकता था, इसलिए नहीं समझाया क्योंकि जब आप अपना दिमाग लगाओगे ना तो एग्जाम के अंदर चाहे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आएगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है खुद सॉल्व करना। और साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, लास्ट में थंबनेल आएगा, थंबनेल पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, और जिन बच्चों का टारगेट 100% मार्क्स का है प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। प्रीमियम कोर्स में हम इसके बाद और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गैप्स क्लासेस।